अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे दो एसीओ के दरमियान कंपैरिजन की। एक हम जिस बात कर रहे हैं वो है जी टीसीएल कंपनी का T3 Pro B2 और सेकंड जो हम बात कर रहे हैं वो है कैनवुड कंपनी का बिल्कुल ब्रांड न्यू मॉडल 1861। कस्टमर को ज़्यादातर जो है वो इसके अंदर कन्फ्यूजन रहती है कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा है, क्योंकि कस्टमर के सामने जो फिजिकली इस वक्त दिखाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडोर दिखाया जाता है, आउटर आपको नहीं दिखाया जाता। तो हम आउटर के साथ आपको कंपेरिजन करवाएंगे कि दोनों में से कौन सा बेटर है। इनकी प्राइस में फ़र्क है। जो 1861 की प्राइस आपको मिलेगी वो मिलेगी 2,25,000 से लेकर 2,30,000 के दरमियान। जो T3 Pro B2 है उसकी प्राइस आपको मार्केट में 1,75 से लेकर 1,85 के दरमियान मिलेगी। तो हमने वीडियो के अंदर भी कस्टमर को काफ़ी दफ़ा डिफाइन किया है जो इस वक्त सबसे अच्छा एसी है वो आपको 1861 ही मिलेगा, जिसकी स्पेसिफिकेशन भी अच्छी है, जिसका आउटर फैन भी बड़ा है और जिसके अंदर फंक्शन भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो आज हम आपको आउटर के साथ कंपैरिजन करवाएंगे। आप फिजिकली वैसे देख सकते हैं, वीडियो के अंदर आपको आइडिया हो रहा होगा कि TCL कंपनी का आउटर छोटा है और जो कैनवुड कंपनी का 1861 मॉडल है T3 कंप्रेसर के अंदर जो कि लास्ट टाइम इन्होंने लॉन्च किया है उसका आउटर फैन आपको बड़ा नज़र आ रहा है। आउटर भी बड़ा है और उसके अलावा इसका जो फैन अंदर दिया हुआ है वो फैन भी बड़ा है। इसकी जी इंची टेप के साथ आपको मेजरमेंट भी करके दिखाते हैं कि इन दोनों में से किसका फ़ैन बड़ा है और किसकी बॉडी के अंदर आपको कितना फ़र्क महसूस होगा। सबसे पहले जी कैनवुड कंपनी के फ़ैन की बात करें तो इसका आउटर फ़ैन है उसके आउटर फ़ैन की आप देख सकते हैं कि जो इसकी डायमेंशन है वो है जी 19 इंच। और इसके बाद अगर TCL कंपनी का कंपेरिजन करें तो इसके मुकाबले में जो TCL कंपनी का आउटर फ़ैन है वो आप देख सकते हैं वो आपको मिलेगा 17 इंच। इसका जो फ़ैन है वो 2 इंच छोटा है 1861 से। उसके बाद जी इसकी विड्थ की बात करें, जो कैनवुड कंपनी के आउटर की विड्थ है वो है जी 32.5, मतलब कि 33 आप मेजर कर लें। और इसके मुकाबले में जो TCL कंपनी का आउटर है इसके फ़ैन की बात करें तो इसका जो आउटडोर है वो है जी 30.5, 2 इंच विड्थ में भी ज़्यादा है। और उसके अलावा अगर इसकी हाइट की बात करें तो आप हाइट के ऊपर देख सकते हैं जो TCL कंपनी की हाइट है वो है जी 22 इंच। और इसके मुकाबले में अगर कैनवुड कंपनी के आउटर की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो है जी 25 इंच। 3 इंच हाइट में भी ज़्यादा है, विड्थ में भी 2 इंच ज़्यादा है। और इसका जो फ़ैन लगा हुआ है उस फ़ैन के अंदर भी आपको 2 इंच का फ़र्क महसूस होगा। TCL कंपनी के T5 की बात करें तो जो इसके T3 Pro का आउटर है सेम इसका वैसे ही T5 का आउटर है। T5 भी अच्छा मॉडल है, लेकिन अगर ओवरऑल कंपनी की बात करें तो ओवरऑल कंपनी में कैनवुड कंपनी का जो 1861 वाला मॉडल है उसका आप आउटर देख सकते हैं कि आउटर फैन भी बड़ा है, उसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है, हाइट भी ज़्यादा है और उसके अंदर कंडेंसर भी बड़े साइज़ का दिया गया है। तो अगर आपका रूम साइज़ बड़ा है, अगर आपने हाल में लगाना है या फिर अगर आपको सबसे अच्छा एसी चाहिए तो इस वक्त जो आपको लोकल ब्रांड में मिलेगा वो आपको कैनवुड ही मिलेगा। उसका मॉडल नंबर 1861 है जो कि आप मार्केट से इजीली परचेज़ कर सकते हैं। 1861 की आपको आउटडोर के ऊपर मेंशन जो इसकी स्पेसिफिकेशन है वो भी आपको पढ़ा देते हैं। नॉर्मली कस्टमर इंडोर की स्पेसिफिकेशन का ही आइडिया होता है लेकिन आउटडोर का आइडिया नहीं होता। इसकी स्पेसिफिकेशन के अंदर सबसे पहले मेंशन है जी इसका 75% एनर्जी सेविंग, जी 75% तक बिजली को सेव करता है। उसके अलावा इसके ऊपर T3 कंप्रेसर टोटल प्रिंट किया जाता है। और इसकी ER रेशियो की बात करें तो इसकी ER रेशियो जो है वो 4.0 है, इस वक्त तमाम एसीओ में सबसे ज़्यादा है। वाईफाई का फंक्शन भी आप इसको मोबाइल के ज़रिए इसलिए ऑपरेट कर सकते हैं। और जो इसका कंप्रेसर है वो है जी एंटी रस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको जंग नहीं लगता। उसके अलावा इसके अंदर ऑटो क्लीन का फंक्शन है, बिगेस्ट इंडोर है, बिगेस्ट आउटडोर है, स्लीप मोड है, गोल्ड फिन है। और जो इसके अंदर गैस यूज़ की गई है वो जी इको फ्रेंडली गैस है आज 410 रेफ्रिजरेटर। आप बैक से भी इसकी फिन्स देख सकते हैं। जो इसकी TCL के फिन्स का साइज़ है वो छोटा है और जो कैनवुड के फिन्स का साइज़ है वो बड़ा है। इनके आउटर के बाद इनके इंडोर का भी आपको कंपैरिजन करवाते हैं कि इन दोनों में से इंडोर किसका ज़्यादा अच्छा है और उसकी भी क्या परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं जी इसके इंडोर के बारे में। इस वक्त जिसकी हम बात करें वो जी T Pro का इंडोर का साइज़ भी अच्छा है, लेकिन अगर इसके मुकाबले में 1861 की बात करें तो 1861 का इंडोर का साइज़ उससे भी बड़ा है, जिसकी वजह से इसका ब्लोअर बड़ा हो जाता है और इसकी थ्रो भी ज़्यादा दूर तक जाती है। TCL कंपनी में कुछ ऐसे फंक्शन आपको मिलेंगे जो कि आपको कैनवुड के इस एसी के अंदर नहीं मिलेंगे। वो फंक्शन है जी जेन मोड का, इसके अंदर आप अम्पेयर लॉक कर सकते हैं। इसके मुकाबले में कैनवुड के अंदर आप अम्पेयर लॉक नहीं कर सकते। इसके अलावा इसके अंदर दूसरा फंक्शन है जी 100% पावर ऑफ मेमोरी का, जिसमें मेमोरी बैकअप होता है, जिसकी मदद से एसी जहां पर बंद होता है उसी सेटिंग से दोबारा स्टार्ट लेता है। कैनवुड का एसी जिस सेटिंग के ऊपर आप रखेंगे, लाइट जाने के बाद दोबारा लाइट आएगी तो उसकी दोबारा सेटिंग करनी पड़ती है शुरू से। कैनवुड में जो ऐसा फंक्शन है जो कि आपको किसी कंपनी के एसी के अंदर नहीं मिलेगा वो है जी इसका 63 टेम्परेचर तक वर्क करना। हर एसी के ऊपर उसकी टेम्परेचर मेंशन किया जाता है कि वो एसी कहाँ तक वर्क करेगा। इसके ऊपर जो टेम्परेचर मेंशन किया जाता है वो है जी 63 डिग्री तक, 63 डिग्री तक। इसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फुल BTU के ऊपर वर्क करे।
इकोनॉमी का रेट के अंदर अगर आपको अच्छे से चाहिए तो फिर TCL की भी जो AC है वो अच्छा ऑप्शन है, जिसकी प्राइस आपको मार्केट में 175 से लेकर 180 के दरम्यान मिलती है। लेकिन अगर आपको सबसे अच्छा AC चाहिए तो फिर वो कैनवुड कंपनी का है, जो कि 1861। इसकी मार्केट प्राइस की बात करें तो इस वक्त इसकी मार्केट प्राइस आपको 2,25,000 से लेकर 2,35,000 के दरमियान मिलती है। इनकी वारंटी की बात करें तो इन दोनों कंपनियों के अंदर सेम वारंटी दी जाती है, जो कि 10 साल तक कंप्रेसर की और 4 साल तक इसके PCB कार्ड की वारंटी होती है। इनमें से किसी को भी ऑर्डर करने के लिए या फिर उसके हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, वहाँ पर आप उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं या फिर उसके हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। इस तरह के आइटम की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।